हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज फिर मैं जीसस सेव्स चैनल के द्वारा आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। आज फिर हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहते हुए क्या क्या किया। आज जो मैं सामर्थ्य वचन आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल की में लिखी हुई कोई भी बात छोटी नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर सारी बातें इसमें लिखी जाती तो काफ़ी जो बाइबल है काफ़ी जगह उसको रखने के लिए पड़ती, और इसलिए कुछ बातों को बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आज मैं जिस वचन को आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है, जो मेरा विषय है वो है 38 साल 38 ईयर्स की। 38 साल सुनने में लगता है 38, लेकिन 38 साल एक आधी सदी का लगभग गुजर जाना, और 38 साल का इंतजार, एक बीमार व्यक्ति के लिए 38 साल का इंतजार। सुनेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 8 से लेकर 12 तक, 2 से लेकर 12 तक हम पढ़ें। 8 से 12 तक भी आप पढ़ सकते हो अगर आपने शॉर्ट में देखना है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था, जिसके विषय में आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और वचन बताता है, बाइबल की पुस्तक बताती है कि वो एक बेतसदा नाम का एक जगह थी, और वहां पे एक कुंड था, पानी का जो कुंड होता है। और उस कुंड में क्या होता था, कुछ निश्चित समय के बाद, हो सकता है वो निश्चित समय साल का हो, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, एक निश्चित समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत उस कुंड को हिलाता था, और जो उस पानी के कुंड में पहले समय में उतर जाता था, पहली टर्न में उतर जाता था, पहले बारी में उतर जाता था, वो क्या हो जाता था, वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और वहां उस कुंड के किनारे काफी बीमार लोग खड़े रहते थे, इकट्ठे रहते थे, पड़े रहते थे। कोई कोढ़ी था, कोई अंधा था, कोई और बीमारियों से ग्रस्त था। वो इस आस में बैठे रहते थे वहां पे कि कोई किसी ना किसी दिन हमारी टर्न आएगी कि हम पहले उसमें उतर जाएंगे और चंगे हो जाएंगे। और ऐसा होता भी था, लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन वहां पे एक मनुष्य था जिसको 38 साल हो गए थे। कितने? 38 ईयर्स, 38 साल। और वो 38 साल से उस कुंड के पास बैठा था, चल फिर नहीं सकता था, लेटा रहता था। लेकिन जब निश्चित समय पे स्वर्गदूत उस पानी को हिलाता था और जब वो उतरने की कोशिश करता था, तो क्या होता था, कोई और उस कुंड में चला जाता था और वो फिर रह जाता था। ऐसा करते हुए उसको 38 साल हो गए। और 38 साल में इंसान अपनी बीमारी से कितना दुखी हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का समय निश्चित है। कई बार परमेश्वर ऐसे समय में कार्य करता है जब हम अपनी आशा को खो देते हैं। हो सकता है वो 38 साल का बीमार भी अपनी आशा को खो चुका हो, लेकिन एक दिन उस कुंड के पास से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। और जब वो उस कुंड के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफी बीमार लोग उस कुंड के पास पड़े हुए हैं, बीमार हैं, लकवे के मारे हुए, कोढ़ी, परेशानी में, बीमारियों से ग्रस्त लोग पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने एक शख्स को देखा जो 38 साल से बीमार था, और वह आशा की निगाह से उसकी तरफ देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर उससे कहा, उठ, खाट उठा और चल फिर। 3 बातें कही, उठ, खाट उठा और चल फिर।
बस इतना ही कहना था कि यीशु मसीह के उस वचन को सुनकर, उस बातों को सुनकर, वो व्यक्ति जो कितने सालों से बीमार पड़ा था, वो उठा, खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। खाट, वो अपने बेड के ऊपर था, बिस्तर के ऊपर था, और प्रभु ने उससे क्या कहा? उठ, खड़ा हो, खाट उठा और चल फिर। और वचन कहता है वो उसी वक्त, उसी समय में वो खड़ा हो गया। उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने फिरने लग गया। हालेलुया। ये वचन मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आशा का होना हमारी जिंदगी में जरूरी है। वो 38 साल का समय, वो कितनी मुसीबत में उसने अपने जिंदगी में गुजारा होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। वो बीमार, जब उसकी आशा टूट चुकी थी और वो एक समय का इंतजार करता था, लेकिन उसको समय नहीं लगा। उस समय में जब यीशु मसीह ने यह कहा, उठ, खाट उठा और चल फिर, और वो उठकर चलने फिरने लगा। ये थी परमेश्वर की ताकत, ये थी परमेश्वर की सामर्थ, कि परमेश्वर ने 38 साल के बीमार के, जुए के बंदरों को तोड़ दिया। हालेलुया। उसके श्रापों को तोड़ दिया। हालेलुया। आज दोस्तों, भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी भी टर्म एंड कंडीशन में निराश ना हो। परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए चाह रहे हैं। हालेलुया। वो आपके लिए काम करना उसने शुरू कर दिया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके लिए काम कर रहा है। हम कहते हैं परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा। वो 38 साल का बीमार भी कहता हो मेरी सुनी नहीं जा रही, लेकिन जब सुनी गई तो परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा कि उठ, खड़ा हो, चल फिर, और वो चलने फिरने लग गया। हालेलुया। आज भाइयों, बहनों, दोस्तों, आज हमें निराश होने की जरूरत है। परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो आपको चंगा करना चाहता है। वो आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज मैं आपको इस विषय के बारे में बताकर यह बताना चाहता हूं, आप बढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें। हो सकता है वो रात के समय में, दोपहर के समय में, दिन के समय में, कभी भी आपके पास आकर आपको टच करे और आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। हम देखते भी हैं, जब हम सत्संग में जाते हैं, प्रभु की कलीसिया में जाकर हम वचन को सुनते हैं, संडे के दिन या और दिनों में, हम देखते हैं बीमार लोग चंगे होते हैं। आज भी वो सामर्थ काम करती है जो 38 साल के ऊपर सामर्थ काम करती थी। आज वो 38 साल के सामर्थ आज भी काम करती है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको उपवास करना है। हालेलुया। आपको डिस्करेज नहीं होना। हालेलुया। चाहे आप झूठे मुकदमे में क्यों ना हो सकता है आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हो, कई साल बीत गए हों। मैं भी गुजरा हूं इन परिस्थितियों में और गुजर रहा हूं, लेकिन आप बढ़ें। आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में आप बढ़ते हुए। हालेलुया। आप बढ़ें बस परमेश्वर की उपस्थिति में। पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। आओ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी इस विषय को देखते हैं, इन वीडियो को देखते हैं, प्रभु तेरे वचन को सुना है, इनके जीवन में तू कार्य कर, इनको चंगा कर पिता परमेश्वर। अगर तू 38 साल के बीमार को, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, तूने उसको चंगा कर दिया, तो हम सभी को चंगा कर पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन को सुनते हैं, चाहे वो बीमारी कितनी भी पिता परमेश्वर गहरी क्यों ना हो, तो उनको दूर करने की सामर्थ्य रखता है पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुन, हर एक बहन भाई की प्रार्थना को सुन, वो चंगे हो जाएं। हो सकता है उनकी आशा टूट गई हो, लेकिन तू आज उनके लिए आशा को पिता परमेश्वर मजबूत कर। हालेलुया। तो उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। आज वो चंगे हो जाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबको आशीष दे, अपने दास दासियों को आशीष दे जो तेरी सेवा करते हैं, जो गरीब मोहताज हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स में है, मुश्किल में है, उनके सच्चे परमेश्वर की तलाश में है प्रभु, उनकी सुन और उनके लिए इंतजाम कर पिता परमेश्वर। उनको चंगा कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। जितने भी बहन भाई इसको देखते हैं, इस प्रभु जी वीडियो को सुनते हैं, आशीष दे, बरकत दे। और प्रभु जी, मैं भी ब्लेस हूं, ये सुनने वाले भी ब्लेस हों पिता परमेश्वर। जीसस सेव्स मिनिस्ट्री को बढ़ा और अपनी सेवा के लिए खड़ा कर, अपने डिवाइन हेल्पर भेज, ताकि वो इस मिनिस्ट्री की हेल्प के लिए खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सब बहन भाइयों को आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप नशे में हैं तो परमेश्वर आपको नशे से छुड़ाए। अगर आप आर्थिक तंगी में, आपकी आर्थिक तंगी टूटे, आप बीमारी है तो आपकी बीमारियों के बंधन टूटे। प्रभु आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस।
प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जीवित और समर्थी नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। आज फिर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रभु के नाम को फैलाएं। शेयर करेंगे तो आपके इस शेयर के द्वारा बहुत से लोग ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, मिनिस्ट्री को देखते रहें। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, और आप परमेश्वर से जुड़े रहें। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।